हरे कृष्णा। जीव कितना छोटा है इस विशाल ब्रह्मांड के आगे। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है जिसका एक कण मात्र हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती इस विशाल ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए, ये समंदर कितना बड़ा है। जब उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं लगता है ये विशाल समंदर, इसे एक पल भी नहीं लगेगा ये सारे पृथ्वी को डुबो देने के लिए। कितने लोग इस दुनिया में, कितना तामझाम चल रहा है, सब खत्म हो सकता है एक पल में। प्रकृति बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे। कभी कभार ऐसे ख्याल हमारे मन में आते हैं और हम सोचते हैं किसने बनाया होगा ये दुनिया। सब एकदम परफेक्ट, सब अपने अपने जगह में चल रहे हैं। इतनी बड़ी प्रकृति, इतना विविधता और उसमें भी इतना एकता। लेकिन हम जो जीव हैं, हम में सब समानता होते हुए भी एकता नहीं है, इसीलिए आपस में लड़ते रहते हैं। जो शांति प्रकृति में है वो हम में नहीं है। क्यों इतनी अशांति है इस दुनिया में? क्यों मुझे दुख भोगना पड़ता है? क्यों मुझे एक दिन ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा? क्या मैं मृत्यु को नहीं जीत सकता? कैसे मैं शांति को प्राप्त होऊंगा? कैसे मैं डर को जीत सकता हूँ? कौन हूँ मैं? क्यों मेरा जन्म हुआ और फिर मृत्यु होगा? मृत्यु के बाद क्या? इन सब को किसने बनाया और कौन चला रहा है? ये सब सवाल हमारे मन में आते हैं और इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ये सवाल कोई जानवर के मन में नहीं आता और यही पार्थक्य है मनुष्य और जानवर में। भगवान जिन्होंने ये सब बनाया, उन्होंने ये सब प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं और वो सब हमारे शास्त्र में है। और जब तक हमें ये सारे सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते तो भला हम कैसे सुख और शांति को प्राप्त हो सकते हैं? इसीलिए हमारे सभ्यता में ये शास्त्र हमारे संस्कृति बन गए हैं। हमारा जीवन जैसे जीते हैं कि हर वर्ग का प्राणी अपने कर्म से धीरे धीरे विकास करता है भगवान की ओर। यही हमारा सनातन धर्म है। लेकिन जहाँ मनुष्य तो हैं लेकिन उनमें ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। दूसरे शब्द में कहें तो मनुष्य और जानवर में फर्क कुछ नहीं है। दोनों बस 4 चीज़ें ही करते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना, सोना, डरना और यौन क्रिया। तो वहाँ जो सभ्यता होता है उसमें ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाते। बस यही चारों चीज़ों पे अपना जीवन चलता है कि कैसे अच्छे से अच्छा व्यवस्था हो खाने का, सोने का और यौन के लिए। लेकिन फिर वो लोग मनुष्य होके भी पशु समान जीवन जीते हैं और डर से कभी नहीं निकल पाते। अभी कलयुग में ये जो दूसरी तरह की सभ्यता पशु वाले वो प्रचंड है। मनुष्य का जो संस्कृति है वो नष्ट हो रहा है। इसीलिए दुनिया में हर जगह अराजकता, भय, युद्ध, अशांति फैला हुआ है। हम सब भगवान के संतान हैं। इसीलिए भगवान जब हमारे दुख देखते हैं तो अपने लोक से इस धराधाम को आते हैं और उनके शिक्षा को फिर से स्थापित करते हैं, क्योंकि सिर्फ वही हमें सुख और शांति दे सकता है। भगवान लौटने के बाद वहाँ से अपने भक्त को भेजते हैं कि जो उन्होंने स्थापित किया उसको हर जीव के पास पहुँचाए, ताकि हर कोई अपना मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। उन भक्त लोगों को आचार्य कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे जैसे मनुष्य बन के इस जगत में आते हैं और अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि कैसे एक बद्ध जीव भगवान की भक्ति करके भगवान को पा सकता है। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ऐसे ही एक आचार्य हैं जिन्होंने भगवान के संदेश को समग्र विश्व में प्रचार किया। जो मनुष्य होते हुए भी पशु की जीवन जी रहे थे, उनको मनुष्य जीवन में वापस ले आए, जीवन की सही दिशा दिखाया। आचार्य कभी अपने विज्ञापन नहीं करते, बल्कि भगवान ही उनको लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं, ताकि लोग जान लें कि ये भगवान का आदमी है और उनके शरण में आके अपना जीवन को सफल करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उनके आश्चर्यजनक शक्ति को देखने के बाद भी उनके शरण में नहीं आते। ऐसे लोगों को तो हम भाग्यहीन ही कह सकते हैं। समग्र विश्व में 107 मंदिर बनाने के बाद श्रील प्रभुपाद अपनी आखिरी 108 नंबर मंदिर बनाने के लिए भुवनेश्वर आए। वहाँ पे अपने शिष्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ 17 दिन वास करने के बाद जब नित्यानंद त्रयोदशी का दिन आया
तो अपने आखिरी 108 नंबर श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास करके वृंदावन चले गए। उसी साल कार्तिक में वो इस धराधाम को छोड़ गोलोक वृंदावन को प्रत्यावर्तन करते हैं। अपने गुरु की आज्ञा को अपना जीवन का सर्वस्व मान के श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का देश विदेश में प्रचार किया। जैसे कि हमने पहले बताया, भगवान खुद आचार्य को प्रकट करवाते हैं। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज का जीवन कोई आम आदमी का जीवन जैसा नहीं था। बचपन से ही जो भगवान गोपाल के साथ खेलते थे, उनके जीवन का हर एक कदम में भगवान उनको निर्देश देते और वो वैसे ही करते। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद 1979 में श्री धाम मायापुर में एक ऐसी घटना घटी जो वैष्णव समाज में सुनी तो बहुत जाती थी, लेकिन शायद पहली बार देखा गया। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज एक कीर्तन में अचानक बेहोश हो जाते हैं और कई मशक्कत के बाद भी उनका चेतना नहीं लौटता। डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर चुके होते हैं और तब परमहंस किंचन दास बाबा जी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु भ्राता हैं, जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वो एक परमहंस हैं, अचानक से वहाँ आते हैं। कुछ समय के बाद वो सभी भक्तों को कहते हैं कि श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज भाव में हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। समय आने पे खुद ब खुद वो अपने में आ जाएंगे। महाराज का ये भाव दशा कई महीने तक चला, जिसमें कई अद्भुत आश्चर्यमय लक्षण इस दुनिया ने देखा, जिसे पहले सिर्फ किताब में पढ़ा जाता था। श्रील प्रभुपाद ने अपनी किताबों में आज के मनुष्य के लिए जो भी जरूरी है भक्ति करने के, भगवान को पाने के लिए, वो सब देखे गए हैं। लेकिन उनका बुक्स सभी के लिए है, जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके लिए भी और जो परमहंस हैं उनके लिए भी। लेकिन जो भक्ति में उन्नत नहीं है, नहीं समझ पाता और वो कहता है कि प्रभुपाद सिर्फ ABCD दिए हैं। श्रील गुरुदेव कड़ी शब्दों में इसका आलोचना करके दिखाते हैं कि कैसे प्रभुपाद के बुक्स में सब कुछ है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि उनके 3 उद्देश्य हैं। प्रथम, मैं प्रचारक भक्तों को प्रेरित करना चाहता हूँ। दूसरा इच्छा यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों में समस्त सिद्धांत विराजमान हैं। और तीसरी इच्छा यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व आचार्यों की समस्त सिद्धांत इस्कॉन में प्राप्त हो सकते हैं। पूर्ण शरणागति और शुद्ध भक्ति श्रील गुरुदेव खुद आचरण करके शिक्षा देते हैं। कैसे हम इस शरीर में रहते हुए भी भगवान को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ये सब शुद्ध भक्ति गुरुदेव सिखाते हैं। श्रील गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जो शुद्ध भक्त होता है वो जन्म और मृत्यु के अधीन में नहीं होता, वो अपने मर्जी से इस दुनिया में आता है इन बद्ध जीवों के कल्याण के लिए और अपने मर्जी से ही यहाँ से जाता है। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, ये जो दुनिया है ये भद्र व्यक्तियों का स्थान नहीं है, इसलिए मेरे परम गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं भी वही करूँगा। मैं गोपाल से अनुमति मांगूंगा, अगर वो अनुमति देते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। अगले दिन वो गोपाल के पास जाते हैं और फिर वहाँ से आके मायापुर धाम में श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म तिथि के दिन भक्तों को हरिकथा कहते समय राधा कृष्ण की लीला का व्याख्यान करते हुए अचानक से अपने शरीर छोड़ते हैं। ऐसा लीला वैष्णव इतिहास में दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को दुनिया के सामने प्रकाश करते हैं इसी माध्यम से। सारे वैष्णव जगत में चाहे वो कोई भी परंपरा या मठ का हो, सब श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के इन दिव्य लीलाओं का प्रशंसा करते हैं और गुणगान करते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इसी समय में हुआ है कि हम गौरांग महाप्रभु श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव सभी के कृपा के पात्र बन सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि उनके शिक्षा को ग्रहण करना है। अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त के आशीर्वाद पा सकें तो भगवान का आशीर्वाद तो वैसे ही मिल जाता है और बिना शुद्ध भक्त के प्रसाद के भगवान को कभी नहीं पा सकते। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये ब्रह्मांड प्रकृति ये हमारे कल्पनातीत है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसको। और जो भक्ति है
वो तो ये ब्रह्मांड से भी परे है, फिर हम उसको भला कैसे जान सकते हैं। इसीलिए कहा गया है अचिंत्य भक्ति। अगर भक्ति अचिंत्य है तो हम उसको कैसे पा सकते हैं। हमारे छोटे से दिमाग में तो हम उसको सोच भी नहीं सकते। शास्त्र कहते हैं महाजन येन गतस्य पंथा, जो आचार्य महाजनों ने हमें रास्ता दिखा है, हमें बस उसी में चलना है, बाकी सब भगवान कर देते हैं। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से उन शुद्ध भक्तों ने जो शिक्षा हमें दिया है उसी को पेश करेंगे, ताकि हम सभी उसको जान के, समझ के, उसको जी के उनका आशीर्वाद पा सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। हरे कृष्णा।